हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम ये सेट का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसेट के बारे में। तो सबसेट होता क्या है? अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी। मतलब कि जो सेट ए है वो सबसेट होगा बी का। कब? देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। जब क्या होंगे? सभी एलिमेंट जो भी मेंबर्स हैं ए के वो क्या होंगे? बी में लाई करेंगे। मतलब कि इसको पढ़ें ए सबसेट बी, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। जो बी होगा वो क्या कहलाएगा? सुपर सेट ऑफ बी। मतलब बी में जो होंगे ए की कंपैरिजन में ज़्यादा एलिमेंट होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए सेट दे रखा है 1, 2, 3। ओके। अब इसी तरीके से बी दे रखा है हमें 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो है ए क्या है? सबसेट है बी का, क्योंकि जितने एलिमेंट इसमें हैं वो सभी एलिमेंट इसमें हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी। और बी क्या है? सुपर सेट है, क्योंकि बी में क्या है? इससे ज़्यादा एलिमेंट है। ओके। अब इसी तरीके से हम समझते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट क्या होता है। अ सेट ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट बी। ओके। मतलब कि जो सेट ए है वो क्या है? प्रॉपर सबसेट होगा बी का इफ ए सबसेट ऑफ बी। जब ए क्या होगा? बी का सबसेट होगा और ए जो है बी के इक्वल नहीं होगा। ओके। जैसे मान लीजिए ए इक्वल्स टू 1, 2, 3। ये हमें सेट दे रखा है ए, और बी क्या दे रखा है? 1, 2, 3, 4, 5। तो ए जो है बी का सबसेट होगा, मतलब बी का प्रॉपर सबसेट होगा। मतलब ए जो है बी के इक्वल नहीं होगा। अब पावर सेट क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मतलब ए के जितने भी सबसेट होंगे, मान लीजिए जो भी ए को बिलोंग करेगा, जैसे मान लीजिए 5 तो करते ही है, नल सेट कहलाता है। और 1 भी करेगा बिलोंग, अलग से हम 1 भी सबसेट होगा, इसका 2 भी सबसेट होगा, 1, 2 भी सबसेट होगा। ओके। और 1, 3 भी सबसेट होगा, 2, 3 भी होगा, 1, 2, 3 भी होगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये जितने भी कलेक्शन हुए हैं सबसेट के, इसी को हम कहते हैं पावर सेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरीके से ये जो 8 है, 7 है, तो ये क्या है? इसके पावर सेट है। अब इस तरीके से यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो हम इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। अ सेट विच कंटेन्स एलिमेंट ऑफ ऑल सेट इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। मतलब कि जो ए सेट होगा वो क्या करेगा? सभी सेट्स को कंटेन करेगा। ठीक है। जो भी दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए ए दे रखा है 1, 2, बी दे रखा है 1, 3, सी दे रखा है 1, 3, 4। तो ये जितने भी सेट हैं, तो अगर हम एक सेट लें ऐसा यू इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, तो ये जो सेट कहलाएगा ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, क्योंकि इस सेट में 1, 2 भी आ रहा है। ठीक है। ये भी सेट आ रहा है, ये भी सेट आ रहा है, ये भी सेट आ रहा है। तो इसी तरीके से ये जो सेट कहलाएगा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ओके। इक्वल सेट क्या कहलाता है? टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट। मतलब कब होंगे? जब ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। कहने का मतलब ये है कि ए और बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो बराबर होंगे और सेम होंगे। ओके। जैसे मान लीजिए ए दे रखा है 1, 4, 3, बी दे रखा है 3, 1, 4। ओके। अब ए बी को बिलोंग करेगा, ये ए बी को बिलोंग करे कैसे? इसमें 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है। ओके। इसी तरह से बी ए को बिलोंग करेगा, मतलब बी कैसे करेगा? इसमें 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो दोनों सेट होंगे इक्वल एलिमेंट्स हैं और एक दूसरे को क्या कहते हैं? बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट आपस में क्या इक्वल सेट है। तो आज के इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा? पहले हमने सबसेट के बारे में पढ़ा। सबसेट होता क्या है कि कोई भी एक सेट है, दूसरे सेट का सबसेट कैसे होगा? जब उसके एलिमेंट उसमें लाई कर रहे हो। ठीक है। और जो दूसरा सेट होगा अगर उसमें ज़्यादा एलिमेंट है, तो हम क्या कहेंगे? वो जो दूसरा सेट है वो पहले वाले सेट का क्या होगा? सुपर सेट होगा। इसी तरीके से हम प्रॉपर सेट का पढ़ा कि कोई भी हमने 2 सेट ले लिए। ओके। अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है?
क्या कहते हैं, बराबर नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 है, यहाँ पे 5 है, इस तरीके से जो ये सेट होगा ये इसका प्रॉपर सेट होगा। ओके, और इन दोनों में कंडीशन है ये दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर बराबर हो जाएंगे तब क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर देख लिया। अब इसी तरह पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। ओके, एक हमने सेट मान लिया, अब उसमें जितने भी सबसेट होंगे उसके, ओके, उनका कलेक्शन हम पावर सेट का, जिसको हम डिनोट करते हैं पी ए से। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या है, जो कंटेन्स करता हो सभी सेट्स को। जैसे हमने ये सेट मान लिया, ये सेट मान लिया, ये सेट मान लिया। जैसे मान लीजिए हमने सेट माना, क्या कहते हैं, इवन नंबर का सेट, और हमने देखा था इवन नंबर का सेट, और हमने मान लिया ऑड नंबर का सेट, प्राइम नंबर का सेट। तो ये जो क्या कहते हैं, हमने सेट माने हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, तो ये जितने भी सेट हैं किसके सेट होंगे, इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इनका यूनिवर्सल सेट होगा नेचुरल नंबर का सेट, क्योंकि नेचुरल नंबर में सभी आते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, देख सकते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसी तरीके से इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट अभी बताया हमने कि दोनों सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों और एक दूसरे के क्या हों, सबसेट हों। ओके, थैंक्स।